जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करेंगे 28 अप्रैल से लेकर और 4 मई तक कैसा रहने वाला है। स्पेशली टॉरस का ये वीक, वृषभ राशि का पूरा ही हफ्ता इसमें हम ये देखेंगे। देखिए, अगर इस हफ्ते की हम बात करें तो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, यानी इस पूरे ही हफ्ते जो है काल सर्प दोष रहने वाला है। काल सर्प दोष का प्रभाव रहेगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अप एंड डाउन रहता है, पूरा स्टडी एक सा नहीं रहता। और हम टॉरस के लिए अगर बात करें तो देखिए, इनके फर्स्ट हाउस में ही गुरु हैं, गुरु बैठे हुए हैं। चंद्रमा हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, वरना अगर हम वीक के शुरू की बात करें, चंद्रमा मेष राशि में रहने वाले हैं। और शुरू में जो आपकी स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी चंद्रमा के मेष राशि में होने से, हम बताएंगे। थर्ड हाउस में आपके मंगल हैं, फिफ्थ हाउस में केतु हैं, और आपके 11वें भाव में चार ग्रह हैं, चतुर्ग्रह योग बन रहा है। तो इस पूरे हफ्ते कोई खास चेंज नहीं है, सिर्फ चंद्रमा ही मूव करेंगे, जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है शुरू में, हफ्ते के शुरू में, वो भी आपके 12th हाउस में रहेंगे, यानी मेष में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम टॉरस के लिए बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए, स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आपके लगन में गुरु विराजमान है, लेकिन थोड़ा मन आपका उदास रह सकता है, क्योंकि मून आपके 12th हाउस में रहेंगे, और जब भी मून चौथे, 8वें, 12वें में होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजों में थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है, मन उदास रहता है। यानी फिजिकल लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन थोड़ा सा आपका लो रह सकता है, मन खराब रह सकता है, नेगेटिविटी, डिप्रेशन की समस्या रह सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन आपको अपनी कुंडली भी दिखानी आवश्यक है कि कहीं आपका चंद्रमा उसमें भी खराब तो नहीं है। लेकिन ये जो बात रहने वाली है, मैंने आपको मन के बारे में कही है कि आपकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा लो रह सकती है। ये शुरू के 2 दिनों में रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा समय आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर हम लास्ट की बात करें, वीक के लास्ट की, तो आपके जो स्थिति रहने वाली है सेकेंड हाफ में और लास्ट में, वहां पर गज केसरी योग भी बनेगा, तो आपकी स्थिति उस समय अच्छी हो जाएगी। तो निश्चिंत रहें, बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये इस हफ्ते में बहुत जरूरी है। लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो देखिए, लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके, यहाँ पर देखिए बुध बनते हैं, 5th हाउस से हम लव लाइफ देखते हैं, और केतु भी विराजमान है। केतु का 5th हाउस में बैठना और सूर्य का 12th हाउस में बैठना, देखिए कहीं ना कहीं लव लाइफ मैं कहूंगी कि ओके ओके रहने वाली है। सब कुछ होते हुए भी, जैसे हमने बताया कि चंद्रमा शुरू में बहुत अच्छे नहीं है, तो थोड़ा सा मन मुटाव की स्थिति इस हफ्ते में रह सकती है आपकी लव लाइफ में। आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि चार जो ग्रह हैं वो आपके यहाँ पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे में वाद विवाद ना हो, डिससेटिस्फेक्शन ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। बुधवार के बाद आपकी चीजें थोड़ी सी बेटर होंगी लव लाइफ में भी। और रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मंगल आपके सिबलिंग्स में, को सिबलिंग्स जो होते हैं, यंगर को सिबलिंग्स, वहां पर नीच के चल रहे हैं। तो वहां भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि जल्दबाज होते हैं मंगल, जल्दी से रिजल्ट चाहिए होता है। अगर छोटी सी भी बात किसी ने कुछ कह दी तो वहां भी चीजें आपको पिंच हो सकती हैं, नेगेटिव लग सकती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ओवरऑल अगर हम और बात करें और रिश्तों की, तो बड़ों से आपको फायदा हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति इस हफ्ते में आपकी लाइफ में आ सकता है जो थोड़ा सा भड़काने का काम करेगा। तो किसी भी व्यक्ति पे अंधा विश्वास ना करें, पहले चीजों को देखें और फिर ही आप किसी भी गहरे रिश्ते में जाएं, इस चीज का ध्यान रखना है। मैरिज की बात करें, यहाँ मैरिड लाइफ की, तो देखिए यहाँ के भी जो लॉर्ड हैं आपके मंगल ही हैं। तो शादीशुदा जिंदगी में रिश्ते ओके ओके रहेंगे, क्योंकि मंगल आपके जो स्वामी हैं, 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, नीच के हो गए हैं, और आप जो स्वयं हैं वो शुक्र हैं, उच्च के हैं। तो आपका चीजें ठीक रहेगा, आप खर्चा भी करेंगे, समय भी देंगे, लेकिन हो सकता है सामने वाले को चीजें उतनी ज्यादा ठीक ना लगे। तो यहाँ पर वाद विवाद में नहीं जाना, इस हफ्ते आपको इस चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, गुरु अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि है आपके सप्तम पर, तो चीजें ठीक रह सकती हैं। और मिडिल वीक में जो हम कहेंगे बुधवार के बाद, यहाँ पर चंद्रमा भी होंगे, तो गज केसरी योग यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे में आपका देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चीजें खराब नहीं होंगी। घर में एक धार्मिक जो हम कहेंगे माहौल अच्छा रह सकता है, चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप दोनों को थोड़ा सा वाद विवाद से बचना है, इसका आप ध्यान रखें। बाकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, और अच्छे किसी व्यक्ति के साथ उनके संपर्क है, डेट कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। पूरे हफ्ते में एक चीज बहुत अच्छी है
कि आपके वैवाहिक जीवन की जो हम कहेंगे परिणय सूत्र, वैवाहिक जीवन में आप जा सकते हैं, वो चीज यहाँ पर आपकी पक्की हो सकती है, कंफर्म हो सकती है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके 7th हाउस में है, तो आप इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म की हम बात करें, कर्म के लिए, बिजनेस के लिए, चाहे आप जॉब में हो, हमेशा 10th हाउस को देखा जाता है। तो देखिए, वृषभ की, टॉरस की अगर हम बात करें तो आपका कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं मंगल हैं, और यहाँ भी जो इनकी ओवरऑल स्थिति, देखिए मंगल तो नहीं कहेंगे हम, शनि भी आपके जो कहेंगे काम भाव होता है, डिजायर हाउस है, मैनिफेस्टेशन का हाउस है, वहां ही आपके शनि बैठे हैं, राहु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो स्थिति आपकी काम को लेके अच्छी है, कार्य को लेके यहाँ कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है, बल्कि कार्य को लेके आपके नए संबंध भी जुड़ सकते हैं। लेकिन शनि जहां भी जिसके लॉर्ड होते हैं, शनि शनि शनि, यानी आज जो आप कर्म करेंगे आगे जाके आपको फल देगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कुछ करा और अभी आप उम्मीद करें कि इसी हफ्ते सब कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उस चीज के लिए मैं टॉरस को कहूंगी कि थोड़ा सा धीमी गति रह सकती है आपके कार्य की, स्लो रह सकती हैं आपकी चीजें, तो स्लो डाउन यहाँ पर इस हफ्ते में रह सकता है। लेकिन आप अपनी मेहनत पूरी करें तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं। बुध हालांकि नीच के चल रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, तो धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कार्य भी अच्छा रहेगा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस रहेंगे, यानी आपका यश, मान सम्मान बढ़ सकता है प्रोफेशनल हाउस में। लेकिन अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे तालमेल बिठाने की आपको बहुत जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए भी बुध ही आपके लॉर्ड हैं, केतु यहाँ विराजमान है। तो इस हफ्ते में जो मैं देख रही हूँ, विद्यार्थियों के लिए चीजें बहुत ज्यादा हम अच्छी नहीं कहेंगे, ठीक ठीक रहने वाली हैं, 50-50 पे। यानी कि हो सकता है 2 सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, 2 में कम रहें, तो ये चीज हो सकती है। क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते काल सर्प योग भी बना हुआ है, यानी मेहनत ज्यादा होगी फिर भी रिजल्ट कम रह सकते हैं विद्यार्थियों के। केतु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चीजों का ध्यान रखना है। और देखिए, आपके 4 ग्रहों की दृष्टि भी है, तो थोड़ा सा भटकाव यहाँ पर नजर आ रहा है वृषभ राशि वालों के जो विद्यार्थी हैं। तो फोकस करें चीजों पर। सूर्य हालांकि उच्च के हैं, लेकिन फॉरेन से रिलेटेड, चाहे आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में आपको काम है, या आप कोई विद्यार्थी वहां जाके सेटल, जिसे हम पीआर कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हैं या एग्जाम देते हैं, तो वहां आपको विदेशों से फायदा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की। देखिए, अध्यात्म तो इस समय काफी बढ़ा हुआ है, गुरु आपकी लगन में ही है, आप ही की राशि में है, तो ऐसे में आध्यात्मिक तो है। और गुरु ही है जो इस समय टॉरस राशि वालों को बचा रहा है। देखिए, गुरु की 5th दृष्टि आपकी लव लाइफ को भी देख रही है, आपके विद्यार्थियों को भी देख रही है। इनकी 7th दृष्टि जो है आपके, हम कहेंगे कि ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ को भी देख रही है और आपके भाग्य को भी देख रहा है। तो गुरु एक ऐसे प्लेनेट है जो आपको इस समय बहुत चीजों से बचा रहे हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगी, विवादों में आपको नहीं पड़ना है। देखिए, आपके जो भाग्येश हैं उनका अभी भी जो स्थितियां 2.5 साल यहीं रहने वाले हैं, तो भाग्येश भी आपके बहुत मजबूत हैं। धीरे जरूर देते हैं शनि, लेकिन देते बहुत सॉलिड हैं। तो आप निश्चिंत रहें, भाग्येश का आपके डिजायर हाउस में होना आपको बहुत चीजों में फायदा करेगा। तो पूरे ही हफ्ते आपकी चीजें, अगर हम कर्म को देखें, पैसे को देखें, भाग्य को देखें, तो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ, वाद विवादों में आपको नहीं पड़ना है। तो ओवरऑल चीजें आपकी इस तरीके से रहने वाली हैं। राहु और केतु के कारण आपको भैरव मंदिर अवश्य जाना चाहिए। संडे को आप अवश्य ही भैरव मंदिर जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आप नित्य लक्ष्मी जी की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके भाग्य शनि हैं, तो संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और 1 हनुमान चालीसा नित्य पढ़ें। तो ये था साप्ताहिक राशिफल वृषभ के लिए। और आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, जिससे देवी माँ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, जो आपकी लॉर्ड हैं। तो इस तरीके से अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।